यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ जो भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या निजीकरण भारतवर्ष के लिए उचित है? इसके संदर्भ में आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। निजीकरण के बारे में बहुत बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि भारत सरकार बैंकों को, रेल सेवाओं को, राष्ट्रीय मार्ग को निजीकरण करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। कुछ संस्थान को निजीकरण करना उचित माना जाएगा, कुछ संस्थानों को निजीकरण करना उचित नहीं माना जाएगा। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1969 ईस्वी में बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था, तो सोच यह थी कि भारत के सुदूर इलाकों के जनताओं को जोड़ा जाए। सरकार इस ओर ध्यान दे रही थी कि राष्ट्रीयकरण करने से जो दूर इलाके के जनता हैं उनको लाभ मिले, जिसके कारण बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत योजनाओं से जोड़ा गया, क्योंकि उस समय जो बैंक थे ऋणग्रस्त थे। राष्ट्रीयकरण होने के कारण बैंकों की स्थिति में सुधार आया। उस समय वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई थे, जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय कहा जाता था कि इंदिरा गांधी उस समय गरीबों का मसीहा बनने जा रही थीं, जिसके कारण पूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ क्षेत्रों में निजीकरण करना उचित माना जाता है, जैसे विद्यालय, क्योंकि अगर किसी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ की शिक्षा पद्धति ठोस है। विद्यालय को निजीकरण करने से शिक्षा पद्धति का विकास होता है, लेकिन अगर हम सभी प्रतिष्ठानों को निजीकरण कर देते हैं तो हमारे सामने दोहन की स्थिति हो जाती है। आरक्षण पद्धति समाप्त हो जाती है। महिलाओं को जो आज पद और प्रतिष्ठा मिल रहा है वो समाप्त हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन कहा जा सकता है कि सभी प्रतिष्ठान में निजीकरण करना उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि निजीकरण होने से
अधिक समय तक काम लिया जाएगा, उस अनुरूप उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बहुत सोचने के बाद निजीकरण प्रक्रिया की ओर बढ़ा जाए। आज सरकार सोच रही है कि धीरे धीरे भारतवर्ष में जो भी प्रतिष्ठान हैं निजीकरण कर दिया जाए। इसके बारे में सोचना होगा। अर्थशास्त्रियों को बुलाकर, समाजशास्त्रियों को बुलाकर, वैज्ञानिकों को बुलाकर इस पर पूर्ण रूप से विचार करना होगा। तभी किसी प्रतिष्ठान को निजीकरण प्रक्रिया की ओर बढ़ना होगा। आज बात हो रही है कि भारतवर्ष में जितने भी प्रतिष्ठान हैं उसे निजीकरण किया जाए। लेकिन जब हम गहन अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, तो कहा जा सकता है कि सभी प्रतिष्ठानों को निजीकरण करना उचित नहीं है। कुछ प्रतिष्ठानों को निजीकरण करना उचित माना जा सकता है। यह मेरा अपना विचार है। ये विचार भारतवर्ष पर थोपा नहीं जा सकता है। भारतवर्ष में आज अनेक विचार देने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए कोई भी कार्य अगर किया जाए तो बहुत सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक और निजीकरण अच्छी बात है तो दूसरी ओर यह उतनी अच्छी बात नहीं है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मज़दूरों एक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम सभी एक नहीं होगे तो तुम्हारा दोहन होता चला जाएगा। देखा जाता है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में उत्पादन जो होता है, मुनाफा वहाँ के जो मालिक होते हैं अधिक से अधिक लेते हैं, और जो कार्य करते हैं उन्हें कम मुनाफा दिया जाता है। और जब दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो दोनों के बीच तकरार होता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, उत्पादन ठप हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था, मज़दूरों एक हो जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये निजीकरण के कारण ऐसा होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य किया था। कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि जब तक भारतवर्ष में समाजवाद की स्थापना नहीं होगी, उत्पादन पर समान अधिकार नहीं होगा, भारत का विकास नहीं हो सकता है, और ऐसा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब भारतवर्ष में समाजवाद की स्थापना होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर सभी प्रतिष्ठानों को निजीकरण कर दिया जाएगा तो भारतवर्ष के जो वासी हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था।
बहुत बहुत धन्यवाद।